मैं दीक्षा पांडे, आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। डिपो में पीओएस मशीन में अंगूठे के इस्तेमाल से संक्रमण का खतरा। जी हां, खबर हिमाचल प्रदेश के जिला हमीरपुर से है, जहां प्रदेश में राशन डिपो में पॉइंट ऑफ सेल मशीन द्वारा अंगूठा लगाकर जनता को राशन वितरण करने की सरकारी जिद के ऊपर सवाल उठाते हुए कांग्रेस प्रवक्ता प्रेम कौशल ने कहा कि जब इस प्रणाली में राशन कार्ड स्कैन करके उपभोक्ता को राशन देने की ऑप्शन मौजूद है, तो अंगूठा प्रणाली के इस्तेमाल की जिद पर विभाग और सरकार अड़ी क्यों है? जबकि सच्चाई यह है कि वैसे भी डिपो होल्डरों को ओएवाई इस आउटसोर्स कंपनी द्वारा उपलब्ध करवाई गई। यह मशीनें लंबे समय से खराब है और नेट की सुविधा भी इन पर उपलब्ध नहीं है। जिस आउटसोर्स कंपनी को इन मशीनों का ठेका दिया गया है, नेट उपलब्ध करवाना तथा इनका रख रखाव करना भी उसी कंपनी का दायित्व है, परंतु कंपनी की जवाबदेही की बजाय विभाग डिपो होल्डरों के ऊपर अपने हॉट स्पॉट से इन मशीनों को कनेक्ट कर राशन देने का दबाव बना रहे हैं, और जो सरासर तानाशाही है, क्योंकि एक तरफ बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है, जिसके चलते पेरेंट्स के फोन अधिकतर बच्चों के पास रहते हैं। ऐसे हालत में डिपो होल्डरों के ऊपर अनुचित दबाव बनाना सरासर शोषण है। प्रेम कौशल ने कहा कि अंगूठे के इस्तेमाल से संक्रमण का खतरा मात्र डिपो धारकों को ही नहीं है, अपितु जनता को भी इस प्रणाली से के संक्रमण की आशंका है। कांग्रेस प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे विभाग के मंत्री को विभाग तथा प्रशासनिक कार्य की समझ नहीं है और वह जैसे अधिकारी परामर्श देते हैं उसी के आधार पर विभाग को चला रहे हैं। देखिए हमीरपुर से रतन चंद की रिपोर्ट। प्रदेश के राशन डिपों में पॉइंट ऑफ सेल मशीन द्वारा अंगूठा लगाकर राशन वितरित करने की सरकारी जिद समझ से परे है। आज जब प्रदेश के अंदर कोरोना वायरस के संक्रमण का ग्रामीण स्तर तक फैलाव हो चुका है, ऐसी स्थिति में सरकारी डिपो होल्डर जो लोग हैं, राशन के डिपो के जो धारक हैं, उनके ऊपर अंगूठा प्रणाली से राशन वितरित करने का दबाव न्यायोचित नहीं है। जबकि जो बायोमेट्रिक मशीनें उनको उपलब्ध करवाई गई हैं, उनमें राशन कार्ड को स्कैन करके राशन वितरित करने का ऑप्शन भी मौजूद है, जिस के चलते संक्रमण से बचा जा सकता है। जब दूसरा ऑप्शन मौजूद है तो मात्र अंगूठा लगाकर राशन वितरित करने की जो विभाग की जिद है, सरकार की जिद है, उसको समझना मुश्किल है। वैसे भी जो मशीनें ओएवाईएस आउटसोर्स कंपनी है, जिसके माध्यम से राशन डिपो होल्डर्स को दी गई हैं, लंबे समय से खराब हैं, नेट इनके अंदर नहीं है, और इनको ठीक करना, इनका रखरखाव करना, इनमें नेट उपलब्ध कराना जो है, वही जो आउटसोर्स कंपनी सरकार ने जिसको ये काम आउटसोर्स किया है, उसका दायित्व है। जबकि विभाग के अधिकारी जो डिपो होल्डर्स हैं, उनके ऊपर अपना हॉटस्पॉट यूज़ करके उससे इन मशीनों को कनेक्ट करके राशन वितरित करने का दबाव बना रहे हैं। सब जानते हैं कि आज बच्चों की जो पढ़ाई है, उनकी जो क्लासेस हैं, वो ऑनलाइन चल रही हैं, और जितने भी पेरेंट्स हैं उनके मोबाइल ज़्यादातर ऑनलाइन क्लासेस की वजह से बच्चों के पास रहते हैं। ऐसी स्थिति में डिपो धारकों के ऊपर विभाग के अधिकारियों द्वारा ये दबाव बनाना कि वो अपना जो हॉटस्पॉट है उससे मशीनों को कनेक्ट करके काम करें, सरासर शोषण है, अन्याय है। और विभाग के जो मंत्री हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि उनको विभाग को चलाने की
और प्रशासनिक समझ नहीं है। विभाग के मंत्री पूरी तरह से जो अधिकारी हैं उनकी कठपुतली की तरह काम कर रहे हैं और स्वयं अपनी सोच से और लोगों की समस्या को ध्यान में रख के निर्णय लेने में ऐसा लगता है कि वो सक्षम नहीं है। अंगूठा प्रणाली से राशन वितरित करने का जो कोविड-19 महामारी के दौरान ये दबाव है, जिद है, इससे मात्र जो डिपो होल्डर्स हैं उन्हीं में संक्रमण के फैलने का खतरा नहीं है, बल्कि जो कार्ड धारक हैं, राशन लेने वाले लोग हैं, उनके भी संक्रमित होने की संभावना है, जिसके चलते विभाग को ये जिद छोड़कर जो दूसरी ऑप्शन है उसके माध्यम से राशन वितरित करने की मंजूरी डिपो होल्डर्स को देनी चाहिए।